हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आपने टाइम निकाला, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के वापस आए, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे पहले कि फिर से बोल जाओ बॉस, सब्सक्राइब का बटन दबाओ बॉस। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर एक सवाल है, मेरे एक दोस्त ने सवाल किया, उसने मुझे पर्सनल सवाल किया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको अकेले को जवाब देने की बजाय इसको रिकॉर्ड करके तो यूट्यूब पे डाल दिया जाए। और उसको भी मैंने कहा था कि तुम यूट्यूब पे देख लेना, तुम्हारे सवाल का जवाब आ जाएगा। तो अब तुम्हें बता रहा हूँ, देख लो, आ गया है। उसका सवाल ये है, उसने कहा कि कैसे आज के टाइम में, उसने कहा मैं जो है ना जॉब कर रहा हूँ, जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कंपनी छोड़े अपना बिज़नेस एक साइड पे करना चाहता हूँ। मैं अपने कुछ काम करना चाहता हूँ। इंग्लिश में कंपनी, बिज़नेस, और उर्दू में कहें तो मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है यार, आपने ये बात सोची। करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। मैं कहता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक इंसान ने ना यहाँ से शुरू किया ना, वो जॉब जो है ना वो फॉरएवर नहीं होती, वो हमेशा के लिए नहीं होती। आप जितनी मर्जी अच्छी जॉब करें, जिस मर्जी पोजीशन पे, वो हमेशा रहने वाले। बिजनेस आपका, आप अपने से अगलों को भी दे के जा सकते हैं। आप जो कारोबार कर रहे हैं आज छोटा है, वो कल स्केल अप होता हुआ बड़ा होगा। आप अपने से जो आपने काम शुरू किया उसको 10 गुना बड़ा करके अपनी नस्ल को दे के जाएंगे। लेकिन नौकरी आप वही भी नहीं दे सकते। बहुत कम चांसेस है कहीं पर कोई छोटी मोटी ऐसी नौकरी हो जो आप अपने बच्चे को वही दे सकते हैं, वरना अदरवाइज नहीं दे सकते। आपकी नौकरी वो सिर्फ आप तक महदूद रह जाती है। आपने यहाँ से नौकरी स्टार्ट की, आपका यहाँ एंड कारोबार होना चाहिए, आपका अपना काम होना चाहिए। नौकरी एंड नहीं होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी का एंड। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो आप अपना काम शुरू कर लें। वहाँ तक आप नौकरी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। शुरू में आप जॉब करें, कोई मसला नहीं, जॉब के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं उससे, और उनको पॉजिटिव उसमें यूटिलाइज़ करें, और अपने काम के अंदर अपनी वो स्किल्स जो आपके अंदर निखर के आ चुकी होती हैं, अपना काम करें और उसको अपने अंदर लेके आएँ। कुदरत जो है ना वो, अगर आपके अंदर, आप जब नौकरी करें ना, लेकिन जब जॉब भी करें ना, तो एक दिल और लगन के साथ करें, लेकिन ऐसे अपना समझ के करें। अपने अंदर मालिकों वाली जो है ना आदतें पैदा करें। कुदरत एक दिन आपको मालिक बना देगी, एक बात याद रखिएगा। यहीं पे एक छोटी सी स्टोरी भी है, वो आपको सुनाता हूं। दो दोस्त थे, तो 20 साल से काम कर रहे थे एक जगह पे। अब वो जो है ना, एक पूछता है कि क्या कहते हैं कि यार आज मैं तुमसे जवाब लेके रहूँगा कि 20 साल पहले तुमने भी इस कंपनी को एज अ लेबर ज्वाइन किया था, मैंने भी इस कंपनी को एज अ लेबर ज्वाइन किया था। 20 साल बाद तुम इस कंपनी के मालिक बन गए और मैं आज भी लेबर का लेबर हूँ। तुम भी 8 ही घंटे डेली काम करते थे, मैं भी 8 ही घंटे डेली काम करता हूँ। आज मुझे जवाब चाहिए, आज मैं तुमसे जवाब लेके रहूँगा भाई। आज तो मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं, मुझे जवाब चाहिए। कुदरत कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी मेरे साथ क्यों है कि 20 साल से तुम भी इसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ। आज तुम मालिक हो गए, मैं लेबर का लेबर हूँ। इकट्ठे शुरू किया था, एक ही घर से, एक ही जगह से हम आते थे। आज तुम मालिक बन गए और मैं आज लेबर का लेबर हूँ। मुझे ये इतना बड़ा जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे इसका जवाब दो, मैं तुमसे पूछ के रहूँगा। वो कहता है मेरे भाई गुस्सा ना करो, थोड़े ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ इस बात का। वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों ने इकट्ठे काम किया था, स्टार्ट किया था इस कंपनी को, एज ए लेबर ज्वाइन किया था। याद है 20 साल पहले वो सर्दियों की वो रात जब माइनस में टेम्परेचर था, तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी होती थी, हम रात को सबसे कंपनी में एंड पे जाते थे। जब ये कंपनी सिर्फ 3-4 कमरों पर मुश्तमिल थी, हमारी जिम्मेदारी होती थी, हम क्लोजिंग करवा के जाते थे, हम एंड पे जाते थे, और कंपनी की लाइट्स खिड़कियां बंद करना हमारी जिम्मेदारी होती थी। और एक दिन हम खिड़कियां लाइट्स बंद करना भूल के चले गए थे। रास्ते में जाके हमें याद आया था कि हम तो लाइट्स ऑन छोड़ आए हैं। मैंने तुमसे कहा था चलो भाई चलते हैं, चल के बत्ती बुझा करके आके सोते हैं। तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था तुमने जाना है तो जाओ, कौन सा हमारे बाप का बत्ती जलता है, सुबह बुझा लेंगे। तुमने क्या कहा था? कौन सा हमारे बाप का बत्ती जलता है, उसमें जलने दो, सुबह बुझा के बुझा लेंगे। मैंने कहा था नहीं भाई चलते हैं, बत्ती बुझा करके आके सोते हैं। तुमने कहा था नहीं, एक तरफ को कंपनी थी, एक तरफ को घर था। तुमने कहा तुमने जाना है तो जाओ, करके आके सो, मैं तो थका हुआ, मैं तो जा रहा हूँ, बहुत ठंड है। याद करो वो दिन, याद करो वो रात, जिस दिन एक तरफ को कंपनी, एक तरफ को घर था। तुम घर की तरफ गए थे, मैं कंपनी की तरफ था। मैं उस दिन एक लेबर था, लेकिन मेरी आदतें उस टाइम एक मालिक जैसी थी, मेरी सोच एक मालिक जैसी थी। मुझे एक मालिक की तरह पेन हो रहा था कि वो क्यों लाइट ज़ाया हो रही है, क्यों वो कर रही है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके नहीं है। तुम उस टाइम भी एक लेबर के लेबर सोचते थे और आज भी तुम एक लेबर हो। मैं उस टाइम भी, मेरी सोच एक मालिक जैसी थी और आज भी मैं एक मालिक हूँ, और अल्लाह ने मुझे मालिक बना दिया है। तो एक बात याद रखिएगा, अपनी आदतें जो है ना बेहतर करनी होती हैं। सवाल से हम थोड़ा सा हट गए थे, वापस आते हैं सवाल की तरफ। सवाल ये था कि जो है ना मैं कैसे वो कर सकता हूँ जॉब के साथ, क्योंकि जॉब फॉरएवर नहीं है और मैं अपना काम करना चाहता हूँ। बहुत सारे, मैं तो आपको एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कोई बहुत सारे कंपनीज़ को पढ़ा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी जॉब बंदों ने छोड़ी और कारोबार की तरफ है। अच्छा, सबसे पहले अगर जॉब नहीं छोड़ते हैं और आप ऐसे काम स्टार्ट करते हैं, उसका क्या होता है, एक रिसर्च के मुताबिक 33% जो आपके चांसेस है ना वो कामयाब होने के वो कम हो जाते हैं।
जिन लोगों ने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया वो 33% उनके चांसेस हैं कि वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल आपका बिजनेस होगा, आपका काम ज़्यादा चलेगा। 33% ये चांस हैं ज़्यादा, ये रिसर्च के मुताबिक, बहुत सारी रिसर्च की गई, उसके मुताबिक ये पता चला 400-500 कंपनीज के रिसर्च करने के बाद कि 33% जो चांस है वो ये है कि जॉब अगर आप छोड़ के कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो जो है ना 33% ज़्यादा चांसेस है उसके। लेकिन अगर आप जॉब के साथ शुरू करते हैं तब भी कोई मैटर नहीं है। आप जो है ना बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आपको मिलते हैं जिन्होंने जॉब के साथ कंटिन्यू करके किया। लेकिन जब आपके पास जॉब होती है, एक सहारा होता है, जब आपके पास कंफर्ट जोन होता है, तब आप अपना आप नहीं देते अपने काम को, तब आपका कम चांसेस क्यों हैं, तब आपके चांसेस फ्लॉप होने के ज़्यादा इसलिए होते हैं, तब आपके फेल हो जाने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी काम कारोबार उस टाइम जो ना वो फुल कामयाबी की बुलंदियों को छूते जब उसमें आप अपना 100% लगा देते हैं, जब आप अपना 100% लगा देते हैं। जॉब में जहाँ पे कुछ वो मुश्किलात हैं वहाँ पे कुछ आसानियाँ भी हैं। जब जॉब करते हैं आप तो आपकी 8 to 9 आवर्स की जॉब होती है, 9 to 5 आप वही करते हैं और उसके बाद आपको कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी भाड़ में हो जाए, आपको के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, आप रिलैक्स रहते हैं। आप वीकली ऑफ करते हैं, आप ऑफ आराम से कर लेते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको मंथली जो आपकी एक इनकम है, महदूद इनकम जो आपकी तय है, आपके साथ फिक्स है, वो आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप अपना काम करते हैं तो आपको अपना 100% देना पड़ता है। आप सोते हुए भी सोच रहे होते हैं उस बारे में, आप उठते साथ ही सोचते हैं कि आज मैंने पहला काम कौन सा करना है, आज मेरी दुकान का ये चीज़ मसला है, आज मेरी उसकी मैंने फलां बंदे के साथ अपॉइंटमेंट करनी है, आज मेरी ये डील होनी है, आज मेरा ये होना है। तो आपका दिमाग 24 घंटे उस काम में लगा रहता है जब अपना काम होता है। लेकिन जब नौकरी होती है आपका दिमाग 8 to 9 आवर्स के अंदर 8 से 9 घंटों के बाद रिलैक्स हो जाता है, वो वर्क नहीं करता। तो आप जो बंदे आज उन्हीं लोगों के कारोबार फेल होते हैं जो अपना आप थोड़ा बचा के रख लेते हैं, जो अपना 100% लगा देते हैं, उसका कारोबार कभी फेल नहीं होता, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। एक ही साल के अंदर बहुत सारी कंपनियां डाउन होती हैं और बहुत सारी कंपनियां अप होती हैं। बहुत सारे लोग क्राइसिस में जाते हैं और बहुत सारे लोग बेपनाह मुनाफा कमाते हैं, उनकी 10 टाइम्स 20 टाइम्स कंपनी ग्रोथ कर जाती है। वो वजह क्या होती है? जो लोग अपना आप बचा लेते हैं उनकी कंपनियां लॉस में जाती हैं, उनका कारोबार हमेशा लॉस में जाता है। जो अपना 100% लगा देता है उसका कारोबार कभी लॉस में नहीं जाता। जो अपना तमाम तर एफर्ट लगा देता है, अपने तमाम तर वसाइल बरोकार ला देता है, उसके काम हमेशा चल जाता है। एक बात याद रखिएगा, एक सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए वो सॉफ्टवेयर नेटसोल आईटी कंपनी के मालिक सलीम गौरी साहब की है। बैंक की नौकरी शान शौकत वाली सारा कुछ छोड़ के, क्योंकि बैंक का रूल था फॉरेन बाहर रहते थे, उन्होंने कहा था कि ये जो जॉब के साथ आप अपना काम नहीं स्टार्ट कर सकते। इन्होंने शुरू किया, बैंक को पता चला, उन्होंने कहा आपने तो काम स्टार्ट किया, आप हमारी पॉलिसी नहीं है कि आप हमारी जॉब के अलावा कोई और काम करें। इन्होंने जॉब गिव कर ली, बीवी रोने लगी। उसने कहा कि क्या करेंगे, इतना बड़ा लग्जरी घर छोड़ना पड़ रहा है, बैंक ने जो दिया हुआ था, क्या करेंगे। इन्होंने एक छोटी सी कंपनी, एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की, रेंट पे लिया और उसके अंदर कोई सर्विसेज जब अपनी स्टार्ट की तो कोई इनको फ़ोन नहीं आता था। 2 सूट थे, सिर्फ 2 पैंट कोट थे, 2 सूट पहनने की आदत थी, एक वॉश होता दूसरा पहनते रहते थे, सिर्फ 2 के 2 थे, सिर्फ 2 सूट, और इतनी बड़ी वो सारा कुछ छोड़ दिया। बीवी रो रही है, लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है, ज़िंदगी में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। जितने बड़े कामयाब बिजनेसमैन उन्होंने बहुत बड़े ह्यूज रिस्क टेकर होते हैं, वो बहुत बड़ा उन्होंने रिस्क लिया होता है ज़िंदगी में, ऐसे नहीं कामयाबी की बुलंदियों में इंसान पहुंच जाता। अब वो क्या करते हैं, बीवी रो रही है, मना कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो, छोड़ दिया अपना काम। उन्होंने कहा अपना करूँगा। जब अपना किया तो फ़ोन नहीं आता था पहले, 2-3 महीने तक किसी फ़ोन नहीं आता। तो बीवी को ही कहते हैं कि यार मैं जब ऑफिस में हूँ तो ही मुझे कॉल कर लिया कर, एक आदत तो पड़े कम से कम, कोई कॉल घंटी तो बजे मैं उठाऊँ। तो फिर वो रोज़ दिन में 2 दफ़ा बीवी फ़ोन करती थी, फ़ोन उठाते थे, पता था ये बोलती हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक तरीके से जवाब देते थे। एक दिन उन्हें यही मालूम था कि बीवी का फ़ोन है, लेकिन क्लाइंट की पहली कॉल आई और आज नेटसोल के मालिक बन चुके हैं। आप उनके ऊपर टन्स ऑफ, उनके कितने सारे उनके इंटरव्यू पड़े हुए हैं, कितना सारा पड़ा, उनका लाइफस्टाइल उनका ये देखें। आज पाकिस्तान की कामयाब तरीन कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में नेटसोल का नाम आता है। तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, हाँ, अगर आप ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब के साथ ना करें। पहली बात है, जॉब स्किप करके आप एक काम को एक वो कहते हैं, एक रूसी कहावत है कि 2 खरगोशों का पीछा करने वाला एक को भी नहीं पकड़ पाता। क्योंकि जब आप जॉब में भी टाइम देंगे, जब आप वो भी करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं डिस्करेज नहीं करता, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जुनून है कि मैं जॉब के साथ ये करना स्टार्ट करता हूँ, आप स्टार्ट लें, आप इनिशिएटिव लें। आप एक, वो कहते हैं सफ़र 10,000 मील का हो, शुरुआत पहला कदम होती है। आप कदम उठाएं पहला, जब आपको लगे, पहले 2 चीज़ें याद रखिएगा। तो फिर आपने क्या करना है, जब आपने जॉब के साथ स्टार्ट ले रहे हैं तो फिर आपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, रोज़ आपने 7:30 बजे, आप कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, चाहे आप घर बैठे हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, तो सुबह 7:30 बजे से पहले आधा घंटा आपने ये देखना है कि 2 चीज़ें आपने देखनी है कि मेरे बिज़नेस को आज मैं कौन सी 2 एक्टिविटीज़ करूंगा जो बूस्ट करेंगी, मेरे बिज़नेस के लिए एडवांटेज है, मेरे बिज़नेस को फ़ायदा देंगी।
2 चीज़ें रोज़ाना डेली बेस पे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका दिन हाईजैक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। जब जॉब के साथ आप करें, सुबह 7:30 बजे से पहले आधा घंटा आपने अपने आप को देना है, अपने टाइम को अपने देखना है। 2 चीज़ 7:30 से पहले आधा घंटा और 2 चीज़ें प्रायोरिटी आपने सेट कर लेनी है कि आज मैं अपनी ये 2 चीज़ें करूँगा अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, आज मैं अपने बिजनेस को एडवांटेज पहुंचाने के लिए 2 काम करूंगा, और वो करने डेली बेस पे आप ये रूटीन के अंदर लाते हैं। वो कहते हैं सर उठा नीचे करके एक दफ़ा चलते जाओ, सर उठाओगे कारवां बन चुका होगा। थैंक यू, आई होप कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और अगर कोई और सवाल आपका रह गया तो मुझे दोबारा टेक्स्ट कर देना, उसका दोबारा जवाब दे दूंगा। सबसे पहले अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच जाएँ। मैं यकीन से कह सकता हूं आपका ये फैसला एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये मेरे लाइक सीधा दिल पे आके लगता है। ये मैं टाइम, एनर्जी, मनी सारा कुछ लगा रहा होता हूं आपको ये वीडियोस बनाने के लिए, तो मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।